Section 149 companies to have board of director. Subsection 1 में companies to have BOD consist of individuals. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सिर्फ इंडिविजुअल हो सकते हैं, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई आर्टिफिशियल पर्सन कोई नहीं हो सकता, सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं. तो इसमें लिमिट्स कंपनी लॉ में लिमिट्स बताई गई है. मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने होने चाहिए. पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 होना चाहिए और 1% कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होने चाहिए. और मैक्सिमम की लिमिट 15 है. एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं. बट अगर कंपनी चाहे तो 15 से ज़्यादा भी रख सकती है, तो उसके लिए कंपनी को SR पास करना पड़ेगा ज़्यादा डायरेक्टर रखने के लिए. और अगर कंपनी के AOA में उससे कम नंबर है तो कंपनी को SR पास करके पहले AOA भी चेंज करना पड़ेगा. और गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनीज़ के लिए 15 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है अगर वो सेक्शन 92 जो कि एनुअल रिटर्न फाइलिंग का है और सेक्शन 137 ROC को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने का, अगर वो कंपनी उस पर कंप्लाई करती है तो उनको मैक्सिमम 15 की लिमिट नहीं लगेगी. वुमेन डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी. वुमेन डायरेक्टर्स कौन कौन सी कंपनी पे कंपलसरी है. सबसे पहला लिस्टेड कंपनी और दूसरा पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी में भी जो स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर है उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा. पेड अप कैपिटल जिस कंपनी का 100 करोड़ से या उससे ऊपर है या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है. ये सब फिगर्स प्रीवियस ईयर की लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चेक करेंगे. अगर कोई इंटरमीडिएट वैकेंसी हो जाती है, अगर कोई सडनली बिटवीन द ईयर कोई डायरेक्टर छोड़ देती है वुमेन डायरेक्टर, तो फिर बोर्ड के पास टाइम है या तो वो 3 महीने या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो भी लेटर होगा उस समय तक उनके पास टाइम लिमिट है कि वो वैकेंसी को फिलअप कर सकें वुमेन डायरेक्टर की. अगला है सबसेक्शन 3 रेसिडेंट डायरेक्टर. जो डायरेक्टर साल में 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहते करेंट फाइनेंशियल ईयर में, वो रेसिडेंट डायरेक्टर है. और हर कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी हर कंपनी में. अब 149 सबसेक्शन 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी कब कब आती है. लिस्टेड पब्लिक कंपनी में कितने चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर चाहिए. अगर 10 डायरेक्टर है तो 10 का 1/3 3.33 होता है, तो इसको हमेशा अपर में राउंड ऑफ करेंगे, यानी 4 की रिक्वायरमेंट हो गई. टोटल 10 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए लिस्टेड पब्लिक कंपनी में. अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है या टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है या आउटस्टैंडिंग लोन डेट या डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा है, उस पर एप्लीकेबल होगा. पेड अप कैपिटल और टर्नओवर पे ग्रेटर देन और इक्वल टू की लिमिट है, बट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डेट या डिपॉजिट में 50 एक्सीडिंग 50 करोड़ से. और ये सब फिगर्स लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रहेंगे. और जिस पे ये एप्लीकेबल हो गया, जिस कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल हो जाते हैं, उनको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही है. इसमें मिनिमम की लिमिट है 2 रखना ही है. और इसके एक्सेप्शंस क्या हैं कि जॉइंट वेंचर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, होली ओन सब्सिडरी पे एप्लीकेबल नहीं होगा और डोरमेंट कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा एज पर सेक्शन 455 एज पर सेक्शन 455. और प्राइवेट कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर इंटरमीडिएट वैकेंसी आ जाती है तो उनके लिए भी सेम लिमिट है जो वुमेन डायरेक्टर में. क्या लिमिट थी, 3 months या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज़ लेटर, तब तक कि उनके पास डेडलाइन है कि वो वैकेंसी को फिलअप कर सकें. और अगर कोई भी कंपनी पे एक बार जो 10 करोड़ पेड अप कैपिटल टर्नओवर 100 करोड़ या 50 करोड़ लोन की लिमिट लग गई है, तो वो नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा मिनिमम. अब सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 हु कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. कौन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है. इसमें पर्सन के लिए अलग लिमिट है, इंडिविजुअल के लिए, रिलेटिव के लिए अलग लिमिट है और पर्सन और रिलेटिव की अलग लिमिट है. तो अब पर्सन क्या क्या होना चाहिए. सबसे पहला पॉइंट है पर्सन इंटीग्रिटी का होना चाहिए बोर्ड की नज़र में और उसके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए. वो कैश का प्रमोटर नहीं होना चाहिए. कैश मतलब कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी और होल्डिंग. वो कैश का प्रमोटर नहीं होना चाहिए. या फिर वो रिलेटिव नहीं होना चाहिए प्रमोटर ऑफ कैश का और डायरेक्टर ऑफ कैश का. उसका पेक्यूलिनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए कैश के साथ या प्रमोटर और डायरेक्टर के साथ. ये पूरी लाइफ टाइम तक की लिमिट नहीं है, करेंट ईयर या प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स में. और पेक्यूलिनरी रिलेशनशिप मतलब फाइनेंशियल रिलेशनशिप होना चाहिए. ये पेक्यूलिनरी रिलेशनशिप के
दो तीन एक्सेप्शंस हैं इसमें। क्या है, सबसे पहला, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस में जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगे वो कवर नहीं होंगे। इंडिविजुअल का अगर 10% ऑफ टोटल इनकम से कम ट्रांजैक्शन है तो वो भी कवर नहीं होगा, और रेम्यूनरेशन भी कवर नहीं होगी। अब रिलेटिव पे क्या क्या लिमिट होती है। कोई भी रिलेटिव, नन ऑफ द रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड करना चाहिए कैश पे करंट ईयर या उसके दो दो प्रीवियस ईयर में, दो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में। इसका एक्सेप्शन ये है कि रिलेटिव 50 लाख तक की सिक्योरिटी होल्ड सकते हैं जिसकी फेस वैल्यू 50 लाख है, और या फिर 2% ऑफ पेड अप कैपिटल तक। दूसरा, वो रिलेटिव इंडेटेड नहीं होना चाहिए कैश से या फिर प्रमोटर और डायरेक्टर से करंट ईयर और प्रीवियस टू फाइनेंशियल ईयर्स में। इसका एक्सेप्शन ये है कि 50 लाख तक का वो इंडेटनेस रख सकता है। सेम चीज़ गारंटी के लिए भी एप्लीकेबल है। अब उसके बाद अदर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप यानी मॉनिटरी रिलेशनशिप कैश के साथ, इसमें प्रमोटर या डायरेक्टर की लिमिट नहीं है। इसमें क्या लिमिट है, 2% और मोर, 2% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए, या फिर टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। अब इंडिविजुअल और उसके रिलेटिव दोनों के लिए ये लिमिट्स आती हैं। सबसे पहला क्या है कि वो केएमपी या एम्प्लॉय था कैश में ड्यूरिंग द करेंट ईयर और पुरानी 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। इसका एक्सेप्शन ये है कि रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है लास्ट 3 ईयर्स में। जो इंडिविजुअल है और उसका रिलेटिव, उसका एम्प्लॉय, उसका प्रोप्राइटर या पार्टनर करेंट ईयर और लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कोई भी ऑडिटिंग की फर्म में या सीएस इन प्रैक्टिस या कॉस्ट ऑडिटर, ये सब के जो कैश के हैं, और लीगल कंसल्टिंग फर्म्स जो कंपनी को सर्विस दे रही है उसका टर्नओवर 10% या उससे ज़्यादा हो रिसीप्ट्स कंपनी से ही सिर्फ। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव दोनों मिला के 2% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर रख रहे हैं सिर्फ कंपनी में। यहाँ पे कैश की लिमिट नहीं है, सिर्फ कंपनी पे है और सिर्फ करेंट ईयर पे है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एनपीओ का जो डायरेक्टर है वो कंपनी से 25% से ज़्यादा उसकी रिसीप्ट हो रही है कंपनी कैश से या प्रोमोटर या डायरेक्टर से, या फिर एनपीओ का सीईओ और डायरेक्टर कंपनी में वोटिंग पावर होल्ड करता है 2% और ग्रेटर देन 2%।